जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की भाषा नहीं लिखा जाएगा। अतु प्रधान बात करिए, आप अतु प्रधान को उठा के बात कर दीजिए। ये आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की भाषा नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये तरीका नहीं। वर्तमान में देश में 86 प्रयोगशालाएं 3 अवैध प्रयोगशालाएं क्रियाशील है। वर्ष 2017 में 32,342 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया रोकथाम केसेस की संख्या में 58% की कमी आई है। मलेरिया जांचों में ABER 2.01% की तुलना में वर्ष 2023 में ABER 4.50%, 122% की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का शुभारंभ जुलाई 2020 से किया गया है। अरे उत्तर तो सुनिए जो आपने बताया। टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत अब तक 3.86 करोड़ टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। ये नहीं लिखा जाएगा। स्थापित है। राज्य सरकार के प्रयासों में बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में केंद्र की संख्या 25,744 है। 5,000 और नए केंद्र शुरू करने की सूचना दी गई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पूर्ण चिकित्सा की स्थिति में विगत 5 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक 33,37,631 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा PPP मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में CT स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा से दिनांक 30/11/2024 तक अभी तक 29,07,912 लाभार्थियों हेतु 31,77,346 CT स्कैन की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 30/11/2024 तक कुल 29,92,699 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। 2017 से पूर्व सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य टीबी उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की जो रणनीति है उसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली न्यूट्रिशन, अर्ली एक्शन एवं जन भागीदारी मुख्य घटक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट वॉकिंग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया 18/2023 से प्रारंभ संपादित की जा रही है। वर्ष 2017-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से MBBS 4,360 विशेषज्ञ चिकित्सकों का 15 चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में CHO 21,756, ANM 18,097, स्टाफ नर्स 16,775, फार्मासिस्ट 490, OT टेक्नीशियन 126, लैब टेक्नीशियन 5,671 एवं अन्य पदों पर जनपदों हेतु पैरामेडिकल मंडल एवं राज्य हेतु कुल 3,269 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। केंद्र सहायता फेज 3 के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कीर्तिमान स्थापित करते हुए 13 जनपदों क्रमशः बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, लखीमपुर, गोंडा, औरैया, चंदौली, कौशाम्बी, सोनभद्र में नवीन। सुनिए देखिए मंत्री जी पूरी बात बताएं, सुनिए तो उत्तर प्रदेश राज्य सारी बात सुनिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके द्वारा पूरी बात आ जाने दीजिए। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी तो सुनिए। मेडिकल कॉलेज की स्थापना घोषणा की गई, जिसके क्रम में 3 जनपद कोलकाता, महाराजगंज, संभल, शामली में नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 24-25 में इंग्लिश कार्यक्रम में अध्ययन प्रारंभ हो गया है। नई जनपद में मेडिकल कॉलेज में निर्माण विद्यमान है। मेडिकल माननीय संसदीय
माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जहां तक झांसी की माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य को हटा दिया गया तथा संबंधित ये मान्यवर सस्पेंड किया गया। ये असंसदीय है मान्यवर, कोई भी लिखा नहीं जाएगा। इतना घटी है, नहीं, गलत बात है ये नहीं बोल सकते बोला, और ये लिखा नहीं जाएगा। ये असंसदीय है। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। मान्यवर ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आप लोग अपनी जगह पे चलिए, आप लोग अपनी जगह पे चलिए। हो गया, नहीं आप नहीं हो गया। ये नहीं चलेगा। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी को। नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया। आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। चलिए हो गया, चलिए आप चलिए हो गया। अतुल प्रधान चलिए आप लोग, जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा। फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं, ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकाल दूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते। आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। कैसी बात करते हो आप? कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात। चलिए बात। श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो क्या? और आपको पता नहीं है क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो? आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ गए जी, मानिए 10 मिनट स्थगित कर दे, स्थगित कर दे, 10 मिनट स्थगित। मान्यवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ये मान्यवर हमारे लोगों ने कोई मुंह में ये गलत बात, मुंह नहीं सिल रखे हैं मान्यवर। मैं सदन को 2:30 तक के लिए स्थगित करता हूं। बोला, और ये लिखा नहीं जाएगा। ये संसदीय है। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। मान्यवर ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी। अतुल प्रधान चलिए आप लोग, ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे। अतुल प्रधान में आपको बाहर निकाल दूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा।
मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। अतुल प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? करके दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। नहीं, वहां मत खड़े हुए, आपकी सीट पे चलिए, बात पीछे मत खड़े हुए, पीछे नहीं खड़े हुए, आप बात जा रहे हैं। 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 13,134 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है एवं 586 CSC पर 11,700 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। 41 जिला अस्पतालों पर 1492 बेड की कैपेसिटी सृजित की जा रही है। इस प्रकार कुल 26,346 बेड वर्तमान से अतिरिक्त बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, अभी चल रहा है, अभी कहां वापस आ रहे हो? पूरे प्रदेश में 108 एम्बुलेंस 2200, ये क्या हो रहा है? 102 एम्बुलेंस 2270 चल रही है। ये क्या है? रिस्पांस टाइम पूरे बाहर गए थे, यहाँ थोड़ी कम है। इसके अलावा 250 ALS आप बाहर जाए, ये नहीं होता ना। पहली बार रखी गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, जो पहले कभी नहीं थी। मुख्यालय स्तर से एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तरीय अस्पतालों की निगरानी CCTV के माध्यम से की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे बेहतर नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, ये नहीं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति किसी भी मंत्री के इस प्रकार की भाषा रखते हो तो नहीं लिखा जाएगा। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। 2017 में मात्र 29 जनपदों में 26 सेंटीमीटर नहीं, ये तरीका नहीं। 2024 में देश के समस्त 75 जनपदों में सेंटीनल प्रयोगशालाएं की हासिल डेंगू की उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में प्रदेश में 86 सेंटीनल प्रयोगशालाएं 3 अपेक्ष प्रयोगशालाएं क्रियाशील है। वर्ष 2017 में 32,342 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया रोग के केसेस की संख्या में 58% की कमी आई है। मलेरिया जांचों में ABER 2.02% की तुलना में वर्ष 2023 में ABER 4.5%, 122% की वृद्धि है। राज्य सरकार द्वारा केंद्रों से टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का शुभारंभ जुलाई 2020 से किया गया है। अरे उत्तर तो सुनिए, जो आपने बताया टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत अब तक 3.86 करोड़ टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। ये नहीं लिखा जाएगा कुछ पर। स्थापित है। राज्य सरकार के प्रयासों में बड़ी संख्या में केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में वर्तमान में केंद्र की संख्या 25,744 से 5,000 और नए केंद्र शुरू करने की सूचना दी गई है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पूर्ण शिक्षा की स्थिति में विगत 5 वर्षों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 तक 33,37,631 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा PPP मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में CT स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा से दिनांक 30/11/2024 तक अभी तक 29,60,912 लाभार्थियों हेतु 31,77,346 CT स्कैन की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश में वर्तमान 354 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 30/11/2024 तक कुल 29,92,699 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। 2017 से पूर्व सुविधा नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य टीबी उन्मूलन हेतु पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की जो रणनीति है उसमें अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली न्यूट्रिशन, अर्ली एडॉप्शन एवं जन भागीदारी मुख्य घटक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य
2017-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से MBBS 4,360 विशेषज्ञ चिकित्सकों का 15,000 चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में संविधानिक पदों के सापेक्ष CHO 21,756, ANM 18,097, स्टाफ नर्स 16,775, फार्मासिस्ट 490, OT टेक्नीशियन 126, लैब टेक्नीशियन 5,671 एवं अन्य पदों पर जनपदों हेतु पैरामेडिकल मंडल एवं राज्य हेतु कुल 3,269 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। केंद्र सहायक फेज 3 के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कीर्तिमान स्थापित करते हुए 13 जनपदों क्रमशः बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, लखीमपुर, कोटा, गोंडा, औरैया, चंदौली, कौशाम्बी, सोनभद्र में नवीन। सुनिए देखिए मंत्री जी पूरी बात बता रहे, सुनिए तो उत्तर प्रदेश राज्य सारी बात सुनिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसके द्वारा पूरी बात आ जाने दीजिए। आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर भी तो सुनिए। मेडिकल कॉलेज की स्थापना घोषणा की गई, जिसके क्रम में 3 जनपद खोरसा, महाराजगंज, संभल, शामली में नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 24-25 में इंग्लिश पाठ्यक्रम में अध्ययन प्रारंभ हो गया है। नई जनपद में मेडिकल कॉलेज में निर्माण विद्यमान है। गवर्नमेंट मेडिकल माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जहाँ तक झांसी की माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य को हटा दिया गया तथा संबंधित मान्यवर सस्पेंड किया गया। ये असंसदीय है मान्यवर, कोई भी लिखा नहीं जाएगा। इतना घटी है, नहीं, गलत बात है ये नहीं बोल सकते, बोला और ये लिखा नहीं जाएगा। ये असंसदीय है। नहीं ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। मान्यवर ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। ये इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आप लोग अपनी जगह पे चलिए, आप लोग अपनी जगह पे चलिए, हो गया। नहीं आप नहीं हो गया, ये आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते किसी को। मैं अलाउ नहीं करता, लिखा भी नहीं जाएगा और मतलब भी नहीं होगा, ये नहीं लिखा जाएगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, आपकी बात आ गई, मैंने सुन लिया, दोनों पक्षों सुन लिया। बोलने का मतलब ये नहीं जो चाहो तो बोल दो, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। चलिए हो गया, चलिए आप चलिए हो गया। अतुल प्रधान चलिए आप लोग, जिसकी जो मर्जी आए बोल दे। ये नहीं आप बोल सकते, मेरी बात सुनिए। फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा। फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है। कल ये अतुल प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते, आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल लीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। कैसी बात करते हो आप? कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात को। चलिए बात, श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा। आप करते रहे हो ये बात, ये आप करते रहे हो। क्या हो रहा है आपको पता नहीं चाहिए क्या हो रहा है? आप कैसी बात करते हो?
आप ऐसी बात करोगे? आप किसी को छोड़ के नहीं जी मानिए 10 मिनट स्थगित कर दे, स्थगित स्थगित कर दो, 10 मिनट स्थगित। मान्यवर ये भाषा बर्दाश्त नहीं है, नहीं ये मान्यवर हमारे लोगों ने कोई ये गलत बात। मुंह नहीं सिल रखे हैं मान्यवर। मैं सदन को 2:30 तक के लिए स्थगित करता हूँ।